हेलो पेट फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, आपके पक्षी परिंदे जानवर भी अच्छे होंगे। मैं पेट फ्रेंड टीवी की ओर से गजेंद्र चौधरी आज का सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आज बात करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन इन पीजन। तो ये कॉमन से दिखने वाली परेशानी है, हर लॉप में रहती है, वर्ल्ड वाइड दिखती है, ये पूरे परिंदों में आती है। ट्रैंकोमेनासिस जिसे बोलते हैं आम भाषा में, कपाशी, कैंकर, जहरबात ये भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये हर जगह पाया जाता है, पूरा वर्ल्ड वाइड जो पिजन फ्लॉक है उसमें पाया जाता है, दड़बे में पाया जाता है। ट्रैंकोमेनासिस गैलेनिक ये एक मोनोसेलुलर मोटाइल फ्लैजेलेटेड पैरासाइट है जो कि थ्रोट मतलब गले में, बीक के पास में मतलब चोंच के पास में, और पूरा जो म्यूकोसा है यहाँ पर में ये पाया जाता है। और ये पैरासाइट जो है आप देखेंगे कपाशी में मुंह के अंदर जो है येलो टाइप का एक बटन जैसा मिलेगा आपको, पीला सा जो है वो रहेगा, वो ट्रैंकोमेनासिस होता है। और ये फैलता इसलिए, ये फैलने का कारण आप देखेंगे कि एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होता है। ये जो है ये सलाइवा के थ्रू ट्रांसफर होता है, जो लाड़ है मतलब परिंदा जब पानी पीता है पूरी एक कुंडी में, तो वहां पर से दूसरे परिंदों में ये ट्रांसफर होगा। दूसरा है अडल्ट जो बड़े परिंदे हैं वो अपने बच्चों को भराई देंगे तब ये ट्रांसफर होगा, और ये ड्रॉपिंग के जरिए भी फैलता है। तो कुछ इस तरह से इसका एक दूसरे से जो इन्फेक्शन फैलता है। सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो ये देखो, हर बार जो है ड्रॉपिंग अलग अलग रहेगी इसकी, और जोर लगाएगा ड्रॉपिंग करने में, बहुत जोर लगाता है परिंदा। और मुंह चोंच में जो है येलो बटन आपको नजर आएगा, ये स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। कुछ जगह पर में अगर वो सांस के नली के आसपास है तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, दाना ठीक से नहीं खाएगा, मतलब जो पर है वो फुलाकर बैठेगा, सुस्त रहेगा। कुछ इसके ये सिम्टम्स है, इससे आप जान सकते हैं कि ये परिंदे में ये परेशानी है। दूसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है हेक्सामेटासिस, ये भी इंटेस्टिनल एक डिसीज है, पीजन में पाया जाता है। और ये हेक्सामेटा कोलम्बी जो एक पैरासाइट है, इसके जरिए से होता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे गर्मी के दिनों में या ऑथम सीजन जैसे अक्टूबर नवंबर के सीजन में ये ज़्यादा मिलेगा। और ये प्राइमरी जो है ये पेट में इसकी कॉलोनीज जो है वो डेवलप होती है, और फिर उसके ज़रिए से जो है ये परेशानी खड़ा करता है। इसमें आप देखेंगे कि बच्चों में ये ज़्यादातर नज़र आएगा, प्राइमरी। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसका 4 से 5 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड है। एंट्रेटाइटिस जो है पेट में स्वेलिंग के साथ में जो है थोड़ी जो वाइटिश जो ड्रॉपिंग बोलेंगे, जिसे राइस वाटर टाइप जो है वो ड्रॉपिंग आएगी, म्यूकिड आएगा, और बदबूदार इसकी जो ड्रॉपिंग रहेगी वो रहेगी। और अफेक्टेड पीजन जो है ना, पानी भी नहीं लेगा, दाना भी नहीं लेगा। बच्चों में ज़्यादातर तो जो है वो वाइटिश ड्रॉपिंग जो आप देखेंगे, पानी जैसी पतली ड्रॉपिंग जो है राइस वाटर टाइप, वो आपको नज़र आएगी। जी दोस्तों, अभी बात करते हैं मेडिकेशंस के ऊपर, जो सिंथेटिक ड्रग जो यूज़ होते हैं। देखो इसमें जो है ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो मेट्रानिडाजोल, रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये जितने भी झोल हैं ये इसमें यूज़ होते हैं। डोज इसका जो रहेगा 60 mg टू 80 mg मिलीग्राम का इसका डोज है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेट्रानिडाजोल अगर बच्चों में ज़्यादा हो जाए तो नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, ये आप कभी भी ध्यान रखें। ये जो डोज रहेगा ये आपको इसे देना पड़ेगा। तो अगर 200 mg की है, आप 400 mg की अगर मेट्रानिडाजोल जो आप टैबलेट लाते हो, उसके 5 हिस्से करने हैं आपने, 5 हिस्से में से एक हिस्सा इसको देना है। साथ में जो है आप जो होम रेमेडीज में कई बार बोल देता हूँ, ये तो ये मेडिकेशंस हो गए, इसके साथ में जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, लिवर प्रिपरेशन, ये जो डाइजेस्टिव की रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको देनी चाहिए। होम रेमेडीज भाई ये हो ही ना, मतलब अपने लॉप में ये बीमारी ना आए तो बहुत कम आए, फाइनेंशियल लॉस जो है वो अपने ना हो, परिंदे सेफ रहे, तो होम रेमेडीज में जो है अजवाइन, जीरा का पानी आप दे सकते हो। ये दोनों भी चीज़ें हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड है। एक्चुअली ये बीमारी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड है।
तो ये आपने देना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार आपने ज़रूर देना चाहिए। आइए बात करते हैं पेटफेन प्रोडक्ट जो है सप्लीमेंट, हमने इसे किस तरह से डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो है ये कॉक्सिडियो एंटी पैरासाइटिक जो हर्ब्स है उसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड, उसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। साथ में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रो गार्लिक, जो है गार्लिक हमारा जो अभी गार्लिक प्लस के नाम से आ रहा है, तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डाइजेस्टिव को और लीवर को ये बचाने के लिए, जो वाइटल ऑर्गन जो बचाने के लिए, उसके लिए है लिवरिक्स। और दूसरा जो है ये डिटॉक्सिन। अब देखते हैं देने का तरीका। अगर आपके लॉप में ये परेशानी ना आए और जो आप बोलते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है वो ना आए, तो इसके लिए देखो आप 10 दिन में ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करो। एक तो गार्लिक प्लस और डिटॉक्सिन 10 दिन में एक 5 ml जो है आपने दाने पे लगाना, 1 किलो दाने पे। उसी में जो है डिटॉक्सिन पाउडर जो है 5 ग्राम एक अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा रखना है, फिर अपने परिंदों को देना है। मान के चलिए आपको अगर 8 किलो दाना लग रहा है तो 2 किलो पे लगेगा, अगर 3-4 किलो दाना लग रहा है तो 1 ही किलो पे आपको लगेगा। और ये जो है ये जब परेशानी आती है उसके बाद में जो है आपने रिकवरी के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए ल्यूरिक्स है और कॉक्सिडिया है। यानी 3-4 दिन तक आप एंटीबायोटिक देंगे और ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते एंटीबायोटिक, तो फर्दर जो रिकवरी, जैसे पेट में सूजन है, लीवर में कुछ परेशानी है ना, तो डाइजेशन की समस्या है या फिर भूख नहीं लगती, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाता है इसमें कि फिर इसको फर्दर रिकवरी के लिए आपको जो है सप्लीमेंट जो है वो मस्ट है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये जो है ये चीज़ें पेटफेन ने डेवलप की है और आप देखिए इस्तेमाल कीजिए, अपने परिंदों को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए। डिसीज फ्री लॉफ्ट ये हमारा एम है कि लॉफ्ट में परेशानी ना आए। तो कुछ इस तरह से एक छोटा सा इनिशियल स्टेज में जो ट्रीटमेंट है और होम रेमेडीज़ है, पेटफेन के सप्लीमेंट्स है, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इसका ज़रूर लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने तक ये जानकारी सीमित ना रखते हुए इसे सब जगह शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी हो, परिंदे बचे रहे, परिंदों के डिसीज़ के बारे में सब समझे। पाल तो सभी लोग लेते हैं, पर डिसीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। तो पूरी मुकम्मल जानकारी जो है ये वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया है। वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक रहता है, बात करने को तो बहुत टाइम मतलब लगेगा, फिर भी मैंने बेसिक समझाने का इसमें प्रयास किया है। और जो छोटी वीडियो कुछ मेरे ग्रुपों से माध्यम से जो मिली है वो मैं अंत में शेयर करूंगा या बीच में डाल दूंगा वीडियोस के। और फोटो जो नेट सोर्स जो नेट के ज़रिए जो मुझे मिली है या जो भी है, मैं आपको पूरा समझाने का इसमें प्रयास करूंगा। तो वीडियो को स्किप करते हुए ना देखें, एक मुकम्मल जानकारी है, बेनिफिशियल जानकारी है, पूरी देखें। धन्यवाद।